हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। देखिए, इंडियन स्टॉक मार्केट लगातार कई महीनों से गिर रहा है और त्राहिमाम मच चुका है। पिछले कई महीनों से लोग समझ नहीं आ पा रहा है कि करें तो क्या करें। और रीजन एफआईआई का बेचना, इकोनॉमिक ग्रोथ का स्लो होना, क्वार्टरली रिजल्ट खराब आना, कई सारी कहानी। और सितंबर से जो शुरू हुआ गिरना, लगातार गिर रहा है। और लोग क्या बात कर रहे थे? हाई वैल्यूएशन की बात कर रहे थे कि मार्केट हाई वैल्यूएशन के कारण गिर रहा है। और फिर बाद में बहुत सारे फैक्टर ऐड होते चले गए और मैंने ऑलरेडी बहुत सारे फैक्टर पर बात की है। लेकिन अब मार्केट इतना नीचे गिर चुका है कि अगर मैं जिस दिन वीडियो शूट कर रहा हूं 28 जनवरी को, उस दिन ये कहा जा रहा है कि भैया निफ्टी जो गिरी है स्मॉल कैप वाली, वो बियर मार्केट में एंट्री कर चुकी है क्योंकि 20% से ज्यादा गिर चुका है। वहां पर सेंसेक्स की वैल्यूएशन अपने लोएस्ट लेवल पे आ चुकी है पिछले 2.5 साल में। इसलिए वीडियो को ध्यान से समझिएगा कि क्या अब इस गिरावट के बाद वो बॉटम के पास मार्केट आ चुका है जहां इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। यानी मार्केट क्या सही वैल्यूएशन पे आ चुका है जिसका सबको बेसब्री से इंतजार था। तो हम स्मॉल कैप, मिड कैप, निफ्टी 50, सेंसेक्स सबके वैल्यूएशन को देखेंगे जिससे कि आप बिना डरे सही डिसीजन ले पाओ एक पॉजिटिव स्माइल के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। करंटली सेंसेक्स का पी यानी प्राइस टू अर्निंग रेशियो पता है कितना है? मैं आपको लाइव दिखाता हूं, जबानी बात नहीं करूंगा। 21.4 पर खड़ा है और ये लेवल जून 2022 के बाद का लोएस्ट लेवल है। और अगर उस टाइम को छोड़ दें तो ये जून 2020 के बाद का भी लोएस्ट लेवल है। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि अभी मार्केट हिस्टोरिकल ट्रेंड के काफी नीचे ट्रेड कर रहा है और इस ट्रेंड को आप हमारे स्क्रीन पर देख सकते हैं। जून 2022 में ये सबसे वैल्यूएशन लेवल पर लो पे आया था, बट ये देखिए 1 2 3 4 और 5 और अभी क्या है, ये छठी बार है। तो यानी जून 2022 में जो सबसे लो वैल्यूएशन आया था उसके बाद अभी सबसे लो वैल्यूएशन पर है। प्लस अगर आप 2020 से भी कंपेयर करना चाहें तो 5 साल में आ जाएंगे और 2020 जो ये कोविड का टाइम है, ठीक है, ये उस टाइम का। तो यानी आप ये समझ पा लो कि 2020 और 2022 और अभी का समय, आप इस 3 डेटा को कवर कर सकते हो दिमाग में कि वैल्यूएशन। तो 2020 को मोस्टली मेरा मानना है कि नहीं लेना चाहिए क्योंकि कोविड की कहानी बहुत अलग थी, बट चूंकि जब सिखाना या बताना पड़ता है तो कंसीडर करना पड़ता है। तो यानी हमें जेन्युइन बेसिस पे जो कवर करना चाहिए वो 2022 का डेटा कवर करना चाहिए, जो 3 साल वाला है, जो मैंने यहां पर आपको दिखाया है और फिर से मैं दिखा देता हूं। तो यानी क्या हुआ कि वैल्यूएशन के वाइज सेंसेक्स सस्ता हुआ, लेकिन सिर्फ सेंसेक्स पे नहीं जाना है। मैंने पहले भी कहा था और भी डेटा देखेंगे। लेकिन एक गुड न्यूज़ ज़रूर है कि बहुत सारे लोग हाई पर खरीद के बैठे, बट रियल बिग इन्वेस्टर इस भाव पर अब खरीदने का प्लान कर रहे हैं या धीरे धीरे लेना शुरू कर दिए। लेकिन यहाँ पर सिर्फ वैल्यूएशन को नहीं देखना चाहिए, एक और पैरामीटर है जो देखना चाहिए जिसको मैं दिखाता हूं। वो ये होता है कि वैल्यूएशन और अर्निंग पर शेयर। तो यहां पर वो हमने आपको दिखाने की कोशिश की है, गौर करो यहां पर। तो अब क्या है, ईपीएस ग्रीन कलर से, ठीक है। तो ईपीएस क्या हो रहा है, ऊपर बढ़ता जा रहा है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि कंपनी का ईपीएस बढ़ रहा है, अर्निंग पर शेयर बढ़ रहा है, सेंसेक्स के अंदर की कंपनी का बढ़ रहा है। तो ये बहुत पॉजिटिव न्यूज़ है, यानी वैल्यूएशन भी सही और ईपीएस भी बढ़ रहा है। यही अगर ईपीएस नीचे होता तो फिर अच्छी बात नहीं होती। बिग गुड न्यूज़ ये है कि 4 फरवरी को रात में 9 बजे एक होने वाला है इंट्राडे और स्विंग ट्रेडिंग का बेहतरीन सेशन, जिसकी कॉस्ट सिर्फ 59 रुपीज़ है। लिंक डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन कीजिए। हर बार मॉर्निंग में होता था, बट आपकी डिमांड पर इस बार रात में 9 बजे हो रहा है। कोई भी इंसान मिस मत करना, जल्दी से ज्वाइन कर लो। आप ऐसे समझिए, पिछले 1 साल में सेंसेक्स सिर्फ 6.2% ऊपर गया है, लेकिन इसके ईपीएस यानी अर्निंग पर शेयर 19.2% बढ़े हैं। और ईपीएस ये बताता है कि एक शेयर पर कितनी कमाई हुई है। और सेंसेक्स का ईपीएस ड्राइव कहां से हो रहा है? सेंसेक्स के टॉप 30 कंपनी से। तो पॉजिटिव हो गया, बात समझ में आ गई। वीडियो को लाइक कीजिए। फिर तो यहां पर एक सवाल आ रहा है कि आखिर मार्केट क्यों गिर रहा है जब ईपीएस ग्रो कर रहा है? तो इसके पीछे एक मेजर रीजन है एफआईआई का लगातार माल बेचना, कंपनियों के रिजल्ट खराब आना, लोगों का कंजप्शन पावर घटना, पैसे खर्च करने की कैपेसिटी घटना, ठीक है ना।
सिर्फ जनवरी 2025 में एफपीआई ने 62,000 करोड़ के लगभग का माल निकाल लिया है और यहां पर यह माना जा रहा है कि एफपीआई को लगता है आने वाले क्वार्टर में अर्निंग या ईपीएस घट सकती है या थोड़ी सी डिक्लाइन हो सकती है, यानी फ्यूचर अर्निंग पर डाउट है, जिसके कारण आप सेल ऑफ देख रहे हो। साथ में यूएस की पॉलिसी एफपीआई को वहां ज्यादा कमाने का मौका दे रही है, वो भी एक रीजन है जिसके कारण वो मार्केट से बाहर जा रहे हैं। ठीक है, तो वो लोग क्या कर रहे हैं, अपना जहां गारंटीड और अच्छा रिटर्न मिलेगा वहीं लगाएंगे ना, आपको भी जहां गारंटीड और अच्छा रिटर्न मिलेगा वहीं लगाएंगे ना, तो बस वो भी वही अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं। तो नेचुरली क्या हो रहा है, इंडियन मार्केट से पैसा निकलकर वहां जा रहा है, ये अच्छी बात है। तो अब वैल्यूएशन के गिरने का मतलब ये है कि मार्केट अगर सस्ता होगा तो दूसरे लोगों को भी सस्ता लगेगा, हमको तो लगेगा ही लगेगा बट दूसरे को भी लगेगा, तो जो बाहर जा रहे हैं वो भी आज नहीं तो कल वापस आएंगे। ठीक है, यहां तक तो बात सेंसेक्स की आपको क्लियर हो गई होगी, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? अगर कंफ्यूजन हो तो कमेंट में पूछ लीजिएगा। लेकिन अब हम देखते हैं निफ्टी स्मॉल कैप और निफ्टी मिड कैप का वैल्यूएशन। लेकिन उम्मीद करता हूं कि जो लाइव मार्केट में मैं अपडेट करता रहता हूं स्टॉक मार्केट की न्यूज, वो आप यहां से ट्रैक करते होगे। ये ब्लू टिक वाला टेलीग्राम चैनल है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जुड़ जाइएगा। स्मॉल कैप मिड कैप के वैल्यूएशन को देखने से पहले अगर आप एक रियल इन्वेस्टर हैं और मार्केट की गिरावट से डरे हुए हैं तो हमारी यूट्यूब प्रीमियम मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं, जो इन्वेस्टर, ट्रेडर, पोजिशनल ट्रेडर, स्विंग ट्रेडर सबके लिए है, जहां पर ये सारी वीडियो हमारे मेंटरशिप में दी गई है। और इस मेंबरशिप में किस तरीके से गिरावट में बिंदास इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, ये वीडियो लाइव हो चुकी है। आप इस ज्वाइन बटन पे क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं और सारे लोगों को ज्वाइन करना चाहिए और एक बार जरूर ज्वाइन करें, लेकिन जो टिप्स चाहते हैं वो कभी ज्वाइन ना करें, एकदम स्पष्ट बता देता हूँ। निफ्टी 50 से शुरू करते हैं, बड़ी सिंपल सी कहानी है। आज के डेट में यहाँ खड़ा है। अब आप ये देखिए कि मीडियन इंडेक्स पी 22 का है, 3 साल का एवरेज, और आज कहाँ है ये मैच कर लीजिए, तो साफ दिख रहा है कि 21 के नीचे आ चुका है। ठीक है, तो कहने का सेंस क्या है, 20.8 दिखा रहा है। तो अब आप खुद समझ लो कि वैल्यूएशन वाइज पे क्या हुआ, सस्ता हुआ। चलिए अब हम इसके बाद आते हैं मिड कैप पे, और मिड कैप पे आने के बाद सेम कहानी हम 3 साल का करते हैं। अब 3 साल में आप गौर करो, मीडियन पी 26.5 है, बट ये क्या 26.5 आया है, आंसर है नो, ये है 38 पर। यानी मिड कैप में इतनी गिरावट होने के बाद भी अगर हम सस्ता वर्ड यूज करेंगे तो आप सस्ता वर्ड नहीं कह सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं स्मॉल कैप पे, बट एक हुक है जिसको मिस मत कीजिएगा, लास्ट में दिखाएंगे। अभी हम आ जाते हैं अगेन स्मॉल कैप के 3 साल पे। इसका कितना है 24.6, बट ये कहाँ आया है, ये आया है 30 पर, यानी ये दूर है। जबकि 20% गिरावट के आधार पर आज के डेट में बियर मार्केट में कहला रहा है। ठीक है, तो अगर आपने देखा कि लार्ज कैप सस्ता है बट मिड कैप स्मॉल कैप महंगे हैं, और यही रीज़न है कि जितने भी एनालिस्ट हैं वो कह रहे हैं कि भैया लार्ज कैप में पैसा लगाने का मौका है, बट स्मॉल कैप मिड कैप को सस्ता होने दिया जाए। बट एक इंटरेस्टिंग सी चीज़ है, अगर आप लंबा खेलते हो और आपको अच्छी कंपनियों में इंटरेस्ट है, तो मैं आपको एक बहुत प्यारी सी चीज़ दिखाता हूँ, वो है 5 साल। अगर 5 साल के आधार पे आओगे तो ये कहाँ पहुँचा, 29 पे। ठीक है, अब ये 29 पे पहुँचा तो ये कहाँ पे पहुँचा, ये 31 पे, यानी ऑलमोस्ट क्लोज के पास आया है। सेम मिड कैप में आओगे 27.5 है और ये ऑलमोस्ट क्लोज के पास आया है 38 के पास, यानी स्मॉल कैप काफ़ी क्लोज है 5 साल के आधार पर, बट मिड कैप में अभी भी थोड़ी दूरी है, यानी मौका अब आपके पास है। याद रखना, मार्केट की गिरावट में अब आपको फोकस कहाँ करना है पता है, स्मॉल कैप मिड कैप के वो शेयर जो इतनी गिरावट के बाद भी जिनकी अच्छे से पिटाई कुटाई नहीं हुई है। और मार्केट में इतनी गिरावट के बाद भी अगर उन शेयर की कुटाई पिटाई नहीं हुई है, दैट मीन्स आप सोच लो कि वो कितने मजबूत हैं, कितने तरीके से अपने रिजल्ट को हैंडल कर रहे हैं। तो इस सारे पिक्चर को जब हम एक समरी में बनाते हैं तब हम देखते हैं कि भैया क्या हो गया, लार्ज कैप सस्ता हो गया, ठीक है, मिड कैप अभी थोड़ा महंगा है या एट पार कह सकते हैं, बट स्मॉल कैप क्या है 5 ईयर के हिसाब से एक पास में आ चुका है। बराबर, सेंसेक्स तो आपने देखा ही कि किस तरीके से भैया ईपीएस और उन लेवल से 2 साल के लेवल पे पहुंचा हुआ है। तो ऑलमोस्ट मार्केट की जो सिनारियो बन रही है, और मार्केट क्या हो चुका है, मोटा मोटा 12-13% के पास गिरा हुआ है निफ्टी।
गिरता कितना है 15 से 18, सॉरी गिरता कितना है 12 से 15% के करीब ऑन एन एवरेज, यानी उस एवरेज में आ चुका है। अब आरबीआई ने क्या किया, इंजेक्शन डाला। कौन सा इंजेक्शन डाला, 1.5 लाख करोड़ वाला, कि भैया पैसे की कमी है, डाला जाए। ठीक है, तो यानी आरबीआई अपने आरबीआई पॉलिसी से इंजेक्शन दिया है, तो बजट अब क्या होगा, एक रियल मेक और ब्रेक होगा। बजट होना चाहिए धुआंधार, अगर बजट धुआंधार हो गया तो आप ये समझ लो कि मार्केट को इधर किधर से भी संभलने में कोई दिक्कत नहीं रहेगी। और 12 से 15% मैंने क्या पकड़ा, एवरेज वाला। एवरेज वाला का मतलब कभी हिस्टोरिकल 20 साल के डेटा में जाओगे तो नॉर्मल कंडीशन में कभी 14% गिरा, कभी 13%, कभी 12%, कभी 10%, कभी 9%, कभी 11%, कभी 17%, कभी 18%। तो दैट मीन्स कि 15 ही गिरेगा ऐसा तो कोई बोल नहीं सकता है। तो यानी अपने ये नजरिए के पास में है, जो नजरिया बहुत इंपॉर्टेंट आता है क्वालिटी शेयर के साथ। तो यानी भैया बॉटम अब आपके आसपास ही कहीं खड़ा है, जिसको आपके नजरिए से देखना है। टीवी वाले आपको डराते रहेंगे, आपको कहीं ना कहीं 25 रुपया इन्वेस्ट करना चाहिए, मतलब 100 में 25 इन्वेस्ट का प्लान शुरू करना चाहिए, जिसके बारे में इस वीडियो में भैया मैंने बहुत अच्छे से डिस्कस कर दिया है। तो आप अगर इन्वेस्टर हो तो ज्वाइन जरूर कीजिए, इस वीडियो को देखिए। और मेरा साफ कहना है, डरना मना है, क्योंकि अब वक्त आया है पार्टी करने का। पार्टी आप करते हैं या डरते हैं, डिपेंड आपका करता है, बट बॉटम कहीं पास है। आपका क्या नज़रिया है, कमेंट में बताइए और लोगों के साथ शेयर कर दीजिए।